हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीत मेहता और आप सभी का स्वागत है जे फैक्ट्स में। हाँ, और आपने थंबनेल देख के तो ये पता कर ही लिया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे। हमारे इंडिपेंडेंस डे के बारे में। हाँ, और लास्ट में आपके लिए बहुत बढ़िया सरप्राइज है। आप प्लीज़ लास्ट तक देखिए। अगर आप नहीं देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। अगर आप ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए, प्लीज़ पूरा देखिए। ये हमारे स्टार्टिंग से लेके 1947 तक 15 अगस्त तक का जो हमारा इंडिपेंडेंस डे वहाँ तक का ये सब। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो साल था 1600, उस वक्त इंडिया सबसे ज़्यादा रिच था और तभी मुग़ल सल्तनत का राज था। हाँ, तभी पोर्टुगीज़ आया, फिर बाद में ब्रिटिशर्स, नेदरलैंडर्स, फ्रेंच, काफ़ी सारे लोग आए। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो आए। बट थोड़े टाइम बाद यही ट्रेडिंग के बहाने उन्होंने इंडिया को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने सबसे पहले तो बंगाल के संग बैटल ऑफ प्लाज़ी किया। उसके अंदर बंगाल के राजा भी थे और फ्रेंच भी था, बट ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। 100 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे राज किया। हाँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फिर बाद में पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गई और उन्होंने 250 ईयर्स तक हम पे राज किया। और धीरे धीरे करके हर एक राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा ब्रिटिशर्स के हाथ। ऐसे में काफ़ी सारी ऐसी भी कंट्रीज़ है जैसे कि नीदरलैंड। वो लोगों को अपना जो ट्रेडिंग का मकसद था वो लोगों को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि जैसे ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिक्स में हिस्सा ले चुके थे, उसकी वजह से उनका ट्रेडिंग पूरी तरह से बंद हो चुका था। इसी वजह से नीदरलैंड इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। नीदरलैंड को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि लिए ब्रिटिशर ने उनके ट्रेडिंग पे रोक लगा दी। और उसी वक्त को कहा जाता है ब्रिटिश राज। हाँ, और 1857 और 1858 को ये क्या लोगों में अपने इंडिपेंडेंस के लिए जगह बननी शुरू हो चुकी थी। हाँ, और बीच बीच में जो ब्रिटिशर्स थे और फ्रेंच के थे, काफ़ी सारे लड़ाइयाँ भी हुई बीच बीच में। फ्रेंच के संग 3 लड़ाइयाँ हुई। फिर बाद में 1869 में महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया पोरबंदर में। हाँ, और उनके 7 ऐसे मूवमेंट थे, 7 मूवमेंट्स, जिसने हम लोगों को आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा आसानी दे दी। आज़ादी भी दिला दी, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये 7 चीज़ें जो महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को अपने देश से निकालने में यूज़ किया था। मूवमेंट नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 1 के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने महात्मा गांधी जी से मिलके एक ट्रस्ट गेन करने के लिए जो इंडियंस थे उन्हें वॉर में लेके जाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस में मीटिंग की। जो सेकंड मूवमेंट था वो था चंपारण, जिसके अंदर जो गांधी जी थे वो उन्होंने जो बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चंपारण, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कंपलसरी ये क्या इंडिगो उगाने के बारे में ही कहा था। यानी कि इंडिगो ही आप उगा सकते हो, बाकी कोई भी क्रॉप आप उगा नहीं सकते उस जगह पे। इसलिए वहाँ पे उन्होंने नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट किया। गुजरात में एक गांव है जिसका नाम है खेदा। वहाँ पे एक टाइम पे फ्लड आ गया, जिसकी वजह से जो लोकल फार्मर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी।
टैक्स पे करने के लिए। इसके लिए गांधी जी ने नॉन टैक्स पेमेंट का और एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी टैक्स ब्रिटिशर को नहीं देगा अगर पैसे ना हो तो। मूवमेंट नंबर 4, खिलाफत मूवमेंट। जो खिलाफत मूवमेंट है वो एक्चुअली जो मुस्लिम्स थे उनके खिलाफ किया गया है। हाँ, और जो मुस्लिम्स थे क्योंकि लिए सब लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की सबसे मेन पॉलिसी थी, उसी के चलते खिलाफत मूवमेंट लॉन्च हो चुका, जिसके अंदर हुआ क्या, और जो इसका जो मेन इफेक्ट था वो जो इंडिया में जितने भी मुस्लिम से रह रहे थे वो सब खतरे में आ चुके थे। तो इसलिए गांधी जी ने उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए खिलाफत मूवमेंट लॉन्च कर दिया। जो 5th मूवमेंट है जिसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये मूवमेंट तो आपने हर जगह पे सुना होगा। इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट ब्रिटिशर्स पे ही पड़ा था, क्योंकि लिए कोई ने कॉपरेट ही नहीं करा था, कोई टैक्स नहीं दे रहा था, उनका जो भी चीज़ें थी वो बॉयकॉट हो रही थी। बट एक पुलिस स्टेशन में 25 पुलिस ऑफिसर्स को जलाने के बाद तुरंत ही ये मूवमेंट ले लिया। कहा यह भी जाता है कि अगर ये थोड़ा और टाइम रहता तो ब्रिटिशर लोग और जल्दी टाइम में इंडिया छोड़ के चले जाते। बट ये सब करना था एक नॉन वायलेंस पे, ना ही वायलेंस पे, जिसकी वजह से ये मूवमेंट ले लिया फिर से। नंबर 6, सॉल्ट सत्याग्रह। इसको आप डांडी मार्च से भी जानते हैं। जो सॉल्ट पे ज़्यादा टैक्स लग रहा था उसे कम करने के लिए गांधी जी ने सिर्फ एक मुट्ठी नमक की चोरी की, और इसी वजह से इसका नाम था डांडी मार्च अथवा सॉल्ट सत्याग्रह या सॉल्ट मार्च। हाँ, और इसी चीज़ के चलते आज भी नमक पे टैक्स नहीं लग रहा, यानी कि एक मुट्ठी चोरी की वजह से आज भी टैक्स। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसके अंदर ब्रिटिशर्स लोग चले गए इंडिया के बाहर। इसके अंदर सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप बाहर जाओ, उनकी चीज़ों को बॉयकॉट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा था, और ना चाहते हुए भी ब्रिटिशर्स को इंडिया के बाहर जाना पड़ा। हाँ, उसके अंदर काफ़ी लोगों को मार भी खाना पड़ा ब्रिटिशर्स से, और काफ़ी सारी खराब चीज़ें भी हुई। बट एट लास्ट ये लास्ट मोमेंट था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया के बाहर चले गए। आपका जो सरप्राइज है वो आ चुका है। हम सबको एक साथ नेशनल एंथम गाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं।